हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज किस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों, मंथली टेस्ट क्लास 9th जो आपका 7 जुलाई के एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए दोस्तों सब्जेक्ट इंग्लिश के ऐसे क्वेश्चन को लेकर आ गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक एंड चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये जो रहने वाला है जनरल स्कूल के लिए रहने वाला है सब्जेक्ट इंग्लिश। टाइम जो है 1 आवर, क्लास 9th टोटल मार्क्स की बात करें तो 20 रहता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम लोग उस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन कौन है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों सेक्शन ए, जिसमें आपका सबसे पहले 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे दोस्तों। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन है इन द स्टोरी द फन दे हैड व्हाट डिड टॉमी फाइंड। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया है। ए में है दोस्तों द रियल एंड ऑल प्रिंटेड बुक इन ए पब्लिक लाइब्रेरी। बी में है इन द एटिक ऑफ द हाउस। सी में है इन मार्गेज स्कूल क्लासरूम। डी में है इन ए बुक स्टोर। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, इन द एटिक ऑफ द हाउस। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है ना, और दूसरा नंबर में क्या पूछा, ध्यान देंगे दोस्तों है ना। एट व्हाट एज डिड एवलिन ग्लेनिन कम्प्लीटली लॉस हियरिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। ए में है दोस्तों 11 ईयर्स ओल्ड, बी में है 8 ईयर्स ओल्ड, सी में है 5 ईयर्स ओल्ड और डी में है 16 ईयर्स ओल्ड। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा 11 ईयर्स ओल्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे। वाई वाज केजिया पनिश्ड बाई हर फादर विथ ए रूलर ऑन हर पिंक पाल्म्स इन द लिटिल गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या दिया है। ए में है दोस्तों सी ब्रोक ब्यूटीफुल फ्लावर्स। बी में है सी रिफ्यूज टू गो टू स्कूल। सी में है सी टोर ऑफ इम्पोर्टेंट स्पीच पेपर्स टू स्टफ ए पिन कजिन्स। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों ऑप्शन डी क्या है। डी में है सी डिड नॉट क्लीन हर रूम। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सी स्टोर ऑफ इम्पोर्टेंट स्पीच पेपर्स ऑफ स्टफ ए पिन कजिन्स। ठीक है ना, इस प्रकार से दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लिए। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे है ना। व्हाट चॉइस डज द पोएट हैव ए टू मेक इन द पोएम द रोड नॉट टेकन। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिया है। ए में है दोस्तों बिटवीन बाइंग टू डिफरेंट हाउसेज। बी में है बिटवीन चूजिंग टू डिफरेंट कैरियर ऑप्शन। सी में है ट्रेवलिंग डाउन टू रोड्स डाइवर्गिंग इन ए येलो वुड। ठीक है, और डी में देख लीजिए क्या है दोस्तों बिटवीन विजिटिंग टू डिफरेंट सिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर सी है ना, ट्रेवलिंग डाउन टू रोड्स है ना डाइवर्गिंग इन ए येलो वुड। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए क्या पूछा गया है। What did the lost child want to buy first when he entered the fair? ऑप्शन देख लीजिए। ए में है दोस्तों ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। ठीक है, बी में है ए कलर ऑफ बैलून। सी में है ए स्वीट बर्फी फ्रॉम ए स्वीट मीट सेलर। डी में है ए टॉय फ्रॉम द टॉय शॉप। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, ए टॉय फ्रॉम द टॉय शॉप। ठीक है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी हुआ। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 यानी अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों है ना ऑब्जेक्टिव का। क्या क्वेश्चन कर रहा है, हाउ मच मनी डिड है ना ग्रैंडफादर पे टू बाई टोटो फ्रॉम द टोंगा ड्राइवर। तो ऑप्शन देख लीजिए। ए में है 5 रुपीज़, बी में है 3 रुपीज़, सी में है 10 रुपीज़ और डी में है 1 रुपीज़। हो जाएगा 5 रुपीज़। क्या हो जाएगा, 5 रुपीज़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए। अब चलिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक जरूर कर लेंगे एंड चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लेंगे। अब चलिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों सेक्शन बी जो कि है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डिड मार्गी हेट मोस्ट अबाउट हर मैकेनिकल टीचर। ठीक है,
तो इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा। मार्गी hated the slot the most where she had to put her homework and test papers. She had to write them out in a punch code she was taught when she was 6 year old, है ना। आगे है and the mechanical teacher calculated the marks instantly without giving her any breathing space। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में देख लीजिए क्या पूछा गया है। Who helped Evelyn Glennin to continue with music and what did he tell her to do? तो इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा, है ना। Percussionist Ron Forbes recognized Evelyn's potential. He advised her not to try listening through her ears but to trying and sense the music in some other way by feeling the higher and lower frequencies थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का भी जो है ना आंसर देख लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में देख लीजिए क्या पूछा गया है। व्हाट डज द पोएट आस्क द वाइंड टू डू इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम वाइंड एंड वाई। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा। द पोएट आस्क द वाइंड टू कम सॉफ्टली, ही बेग्स इट नॉट टू ब्रेक द, है ना, शूटर्स ऑफ द विंडोज, नॉट टू स्कैटर द लूज पेपर। ठीक है, एंड नॉट टू थ्रो डाउन द बुक्स फ्रॉम द सेल्फ बिकॉज द वाइंड इज डिस्ट्रक्टिव एंड हर्ट्स वीक थिंग्स। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों जो है हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लिए। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे। हाउ डिड ग्रैंडफादर करेक्टली ब्रिंग टोटो टू द हाउस एंड वाई वॉज इट केप्ट ए सीक्रेट। अब इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा, है ना। Grandfather hid Toto in a small closet opening into the narrator's bedroom wall. It was kept a secret because grandmother always made a fuss whenever grandfather brought home any new bird or animal, and they wanted to wait until she was in a good mood। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, है ना। 10 नंबर कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए क्या करा क्वेश्चन, है ना। Why does this child lose their interest in things he had wanted earlier after getting, है ना, separated from his parents in the lost child। ठीक है, अब इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा दोस्तों। The child loses interest in toys, balloons, sweets and garlands because his ultimate sense of security and happiness came, है ना, solely from his parents. Once he gets separated from them in a crowded fair, panic and fear overcome his desire the material things that, है ना। आगे है दोस्तों, fascinated him a moment ago hold no value without his mother and father and he only cries out I want my mother, है ना, I want my father। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर हम लोग देख लिए। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं जो कि अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, क्या क्वेश्चन कर रहा है। What is the central theme of the poem? The road not taken. How does the poet's choice impact his life? अब इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा। The central theme of the poem revolves around making a crucial choice in life and the, है ना, dilemma and individual faces when choosing a path. The poet looks down to roads and chooses the less traveled on, है ना, because it a grassy and wanted wear. This decision represents, है ना, taking a unique path in life rather than blindly following the crowd. He concludes that making his independent choice has made all the difference in shaping his life and डिस्टिनी। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तो देख लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हल्के में नहीं लेंगे दोस्तों, है ना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे। भाई कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक एंड चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लेंगे। ठीक है, और हाँ दोस्तों अभी तक आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सअप चैनल पर नहीं जुड़े होंगे तो वहाँ भी जुड़ जाइएगा, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ते हैं
तो वहाँ जो आपको कोई भी चीज़ का PDF जो है दिया जाता है। अगर आप व्हाट्सएप पर जुड़ते हैं तो जैक से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जो है सबसे पहले आपको व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ही दिया जाता है, इसलिए दोनों प्लेटफॉर्म पर जरूर जुड़ जाए। ये दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।